गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था और वहां हमने एक्सरसाइज 8.1 की कुछ प्रॉब्लम्स ली थी। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 8.1 एक्सरसाइज से कुछ और प्रॉब्लम्स को लेंगे। आज जिस प्रॉब्लम से हम शुरू कर रहे हैं ये 6th प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है कि हमें एक सर्कल x² + y² = 4 गिवन है और एक स्ट्रेट लाइन है x = √3y। इन दोनों से जो एरिया बाउंड हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हमें फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि x² + y² = a² जिस सर्कल की इक्वेशन होती है उस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होता है और उसकी रेडियस a होती है। तो x² + y² = 4 जो सर्कल होगा उसका सेंटर ओरिजिन यानी 0 0 पर होगा, रेडियस 2 होगी, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि C के कोऑर्डिनेट्स 2 0 होंगे। x = √3y हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि y = mx टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये y = 1/√3x जैसी इक्वेशन है जिसमें m 1/√3 है, यानी टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/√3 है, थीटा 30 डिग्री होगा। तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होती हुई जाती है। अगर हम क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में OA इस लाइन के एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो एरिया अब हमें फाइंड करना है वो सारा OACO एरिया है। लेकिन ये जो एरिया है ये एक जैसा नहीं है, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें A से x एक्सिस पर तो एक हिस्सा ऐसा है ट्राइंगल OAB द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा जो एरिया है वो इस सर्कल के इस पार्ट के नीचे है, x एक्सिस से बाउंड है और इस परपेंडिकुलर लाइन AB से बाउंड। तो यानी मुझे जब पूरा एरिया फाइंड करना होगा तो 2 एरियाज फाइंड करने होंगे। ट्राइंगल OAB का एरिया फाइंड करना होगा प्लस AC के नीचे जो एरिया है x एक्सिस के बीच में आता है और AB से जो बाउंड है वो एरिया फाइंड करना होगा। हम दोनों को करेंगे ऐड, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हमें मिल जाएगा। इसके लिए मुझे ये भी मालूम करना पड़ेगा कि आखिर में इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, B के कितने हैं। तो इसके लिए हम दोनों जो इक्वेशंस दी हुई हैं इन दोनों को सॉल्व करते हैं। हमारी जो 2 इक्वेशन है x² + y² = 4 और x = √3y, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। x की जो वैल्यू √3 × y है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो x² का मीनिंग 3y² होगा, 3y² + y² 4 हो गया, 4y² यानी 4। तो y² की वैल्यू हमें मिलती है 1। y² की वैल्यू हमें 1 मिली, इसका मतलब y की 2 वैल्यू होनी चाहिए, +1 और -1। लेकिन -1 जब y की वैल्यू आएगी तो वो दरअसल यहां कहीं इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही सीमित रहना है तो हम y की जो -1 वैल्यू है उसको हम अभी छोड़ देते हैं। जब y की वैल्यू 1 है उस समय x की वैल्यू √3 × 1 यानी √3 है। तो इससे हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम हो जाता है जो A है और उसके कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं √3 × 1 है। और इसी कारण से अगर B के कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत पड़ेगी तो B के कोऑर्डिनेट क्योंकि x एक्सिस पर है √3 0 होंगे। अब हम पूरा एरिया फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमारा जो पूरा रिक्वायर्ड एरिया है एरिया ट्राइंगल OAB का प्लस एरिया अंडर द कर्व
AC एंड x एक्सिस है। ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट यानी OB इंटू AB और 2 से करेंगे डिवाइड। ABCA के एरिया फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे y इंटू dx। लिमिट होगी x की जो b पर वैल्यू है, x की जो √3 है, वहां से लेकर c पर जो वैल्यू है जो कि 2 है, यानी लिमिट हो गई √3 से 2। y कितना होगा? अगर हम x² + y² = 4 को सॉल्व करें तो y मिलेगा √4 - x²। वैल्यूज पुट करते हैं। OB की वैल्यू O से लेकर B की डिस्टेंस √3 है। हाइट क्योंकि A कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट 1 है तो हाइट इसकी 1 है, तो ट्रायंगल AOB का जो एरिया होगा √3/2 होगा। अब हमें √4 - x² का इंटीग्रेशन करना है। ये होगा x/2 इंटू √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट जिसके बीच में इंटीग्रेट करेंगे वो होगी √3 से लेकर 2 तक की लिमिट। तो अब मुझे जो इंटीग्रेशन करना है, √3/2 तो अलग है, x/2 √4 - x² प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 हो गया। तो मुझे अब जो इंटीग्रेशन करना है वो अब हम सॉल्व करते हैं। √3/2 तो अलग है, इस वैल्यू को हम पहले अपर लिमिट यूज करेंगे। अपर लिमिट जब मैं यूज करूंगा तो जब मैं x की जगह 2 यूज करूंगा तो 4 - 4 जैसी एक सिचुएशन बनेगी। तो पहला जो टर्म है वो 0 होगा, दूसरी टर्म होगी 2 साइन इनवर्स 2/2, 2/2 यानी कि 1। तो अपर लिमिट यूज करने पर हमें मिला 2 साइन इनवर्स 1। माइनस करेंगे, x के लिए √3 यूज करेंगे, √3/2, 4 माइनस जब x² करेंगे तो 3 होगा, 4 - 3 यानी 1 का √√ हुआ। अब दूसरी जो टर्म आएगी वो होगी 4/2, तो हमें लिखना ही है साइन इनवर्स √3/2। तो अब हम सॉल्व करते हैं। ये √3/2 है प्लस साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2 होता है। अगली टर्म √3/2 हो गई प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। √3/2 की वैल्यू π/3 होती है। जब आप सम करेंगे तो √3/2 पॉजिटिव और √3/2 नेगेटिव मिलकर 0 हो जाएंगे। तो आपके पास एक टर्म बचेगी पाई प्लस π/3, तो पाई प्लस 2π/3, जिसे आप सॉल्व कर लेंगे 5π/3 स्क्वायर यूनिट्स, यही इसका एरिया भी हो जाए। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें एक सर्कल x² + y² = a² हमें गिवन है और इसे एक लाइन काटती है x = a/√2। तो इस सर्कल को जब ये स्ट्रेट लाइन काटती है तो एक स्मॉल एरिया जो बनता है वो हमें फाइंड करना है। पहले हम इसको बना लेते हैं फिगर को। x² + y² = a², एक सर्कल है जिसका सेंटर 0, 0 है, रेडियस a है। x और ये पॉइंट जो होगा
ये A0 होगा क्योंकि रेडियस इसकी A है, ये ओरिजिन है 0 0। अब x इक्वल टू a/√2 की हम बात करते हैं कि ये लाइन कैसी होगी। x इक्वल टू एनी नंबर जो होता है वो एक लाइन होती है जो y एक्सिस के पैरेलल हो, तो लाइन तो y एक्सिस के पैरेलल होगी। अब हमें सोचना है कि ये लाइन, क्योंकि हमसे छोटा पार्ट ढूंढने के लिए कहा गया है, तो ये लाइन इस तरफ है या इस पॉइंट के इस तरफ है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। पहले हम a/√2 की बात करें, अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलता है √2 इंटू a डिवाइडेड बाई 2। तो √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.4 अगर आप ले लेते हैं तो 0.7a ये इसकी वैल्यू है, यानी x की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 0.7a है। अगर ये पॉइंट मैं a लिख देता हूं तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट a0 हैं, अगर मैं इसका मिड पॉइंट ढूंढता हूं तो ये a/2 0 है, तो 0.7a इस मिड पॉइंट से थोड़ा इधर होगा, तो ये जो लाइन है ये कुछ इस तरीके की लाइन होगी। और वो जो एरिया कॉमन है वो हमें ढूंढना है, वो ये है। इन पॉइंट्स की भी हम नंबरिंग कर लेते हैं, ये पॉइंट B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, इसको D ले लेते हैं। तो यानी कि मुझे जो एरिया फाइंड करना है वो DABCD है। तो रिक्वायर्ड एरिया यहां पर है DABCD, लेकिन क्योंकि ये फिगर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है तो हम एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया फाइंड करके उसको डबल कर देंगे, तो ये इक्वल होगा 2 टाइम ऑफ एरिया DACD, और ये एरिया इक्वल होगा 2YDX। अगर हम x की बात करते हैं तो जो लिमिट है x की यहाँ पर a/√2 है और मैक्सिमम लिमिट x की a है जो पॉइंट a पर है। अब हम इस लिमिट को इस्तेमाल करते हुए y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x² + y² = a² है, तो रिक्वायर्ड एरिया होगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन हमें करना है √a² - x² का, लिमिट होगी x की जो a/√2 से और a के बीच में, तो ये एरिया होगा 2 × ydx। y की वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब इंटीग्रेशन होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट जो यूज करनी चाहिए हमें a/√2 से लेकर a तक यूज कर। पहले हम अपर लिमिट यूज करते हैं। हमें पहले x की जगह a यूज करना है। जब फर्स्ट टर्म में हम x के लिए a यूज करेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। दूसरी टर्म होगी a²/2 साइन इनवर्स a/a यानी 1, ये हमारा अपर लिमिट। अब उसके बाद हम लगाते हैं लोअर लिमिट माइनस करके x के लिए a/√2, तो x के लिए लिखेंगे a/√2, 2 हमारे पास पहले ही मौजूद है, इंटू a² में से माइनस करेंगे a²/2। x² का मीनिंग होगा a²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/√2, लेकिन a पहले से ही मौजूद है। अब हमें सॉल्व करना है। 2 a²/2 साइन इनवर्स 1 का मीनिंग π/2 होता है, माइनस a 2√2 तो बाहर है, a² में से जब आप a²/2 माइनस करेंगे तो a²/2 ही बचेगा, उसका स्क्वायर रूट होगा a/√2। दूसरी टर्म है a²/2
ए और ए कैंसिल होने के बाद साइन इनवर्स 1/√2, तो 2 इंटू पाई a²/4 माइनस a इंटू ए यानी a² हुआ है और √2 और √2 का प्रोडक्ट 2 और 2 इंटू 2 हो गया 4 यानी a²/4 हुआ, माइनस a²/2 और साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4 होती है तो π/4। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ये πa²/4 है और ये πa²/8 है। πa²/4 में से πa²/8 आपको माइनस करना है, आप चाहें तो एलसीएम ले लें, 8 एलसीएम ले लेते हैं पूरे का, तो 2πa² माइनस 2a² माइनस πa², यानी आप सॉल्व करने के बाद एरिया लिख सकते हैं 2/8 πa² माइनस 2a² या 1/4 πa² माइनस 2a², चाहे तो आप कॉमन ले लें a², तो a²/4 इंटू π-2 यूनिट्स, तो ये होगा एरिया बाउंडेड बाय द लाइन एंड सर्कल, और ये हमारे स्मॉलर पार्ट का एरिया है। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इसके साथ ही पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि जो लार्जर पार्ट है उसका एरिया कितना होगा। तो लार्जर पार्ट का एरिया भी आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस पूरे सर्कल का जो एरिया होगा वो πa² होगा। तो अगर आप लार्ज एरिया भी फाइंड करना चाहें इसी क्वेश्चन में, तो πa² में से इस एरिया को माइनस कर दें। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जो हम ले रहे हैं यहाँ पर, या हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन है कि द एरिया बिटवीन x = y², x = 4 is divided in 2 equal parts by a line x = a। आप दोबारा समझ लें कि एक कर्व दिया हुआ है x = y², जो बाउंड होता है x = 4 से। इस बाउंडेड एरिया को एक लाइन x = a 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो हमें बताना है कि a की वैल्यू क्या है। तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि x = y², या आप इसको ये कहें कि y² = x एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, और ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो y² = x कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा, x = 4 को स्ट्रेट लाइन होगी, ये मान लेते हैं हम x = 4 हमने लाइन ड्रा की है। तो ये जो एरिया हमारा बाउंड है, इसको एक लाइन स्ट्रेट लाइन है x = a। तो x = एक लाइन हम ड्रा करते हैं जो इसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देती है। पहला एरिया ये है, और दूसरा जो एरिया है हमारा वो इस तरह से हमने शो किया है। पहले एरिया को मैं A1 से शो कर देता हूं, दूसरे एरिया को मैं A2 से शो कर देता हूं। हम नाम लिख देते हैं इस एरिया के पॉइंट्स के, A B C D E और F। तो हमें गिवन है कि A1 और A2 दोनों एरियाज इक्वल है।
A1 की अगर हम बात करते हैं तो एरिया A1 है OADFO, और A2 जो एरिया है ABCEFD एंड A। ये दोनों एरिया इक्वल हैं, लेकिन आप देख रहे हैं दोनों एरियाज सिमेट्रिक हैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो हम एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो इसका ऊपर वाला एरिया होगा ट्वाइस ऑफ एरिया OAD, और ये होगा ट्वाइस ऑफ एरिया ABC। अगर हम एरिया OAD की बात करें तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ YDX, और ये भी होगा 2 टाइम्स ऑफ YDX। पहली बात, अगर फर्स्ट एरिया के लिए हम लिमिट की बात करें तो लिमिट जो अप्लाई करेंगे x की 0 से इस पॉइंट तक है जहां पर x इक्वल टू a है, तो 0 से a। और दूसरे एरिया की जो लिमिट हम अप्लाई करेंगे वो होगी a से 4 तक। 2 आप कैंसिल कर सकते हैं। y की वैल्यू दोनों जगह ही हमें यूज करनी है रूट ऑफ x। यहां पर भी रूट ऑफ x ही यूज करना है हमें। इसका इंटीग्रेशन होगा x रेज टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई हम करेंगे 2/3 से। लिमिट यूज करनी है 0 से। इसी तरह से यहां पर भी इंटीग्रेशन यही होगा, x पर 3/2, 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, लिमिट यूज करनी है a से 4, 2/3 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट यूज करने के बाद हमें मिलेगा a पर 3/2 माइनस 0, और उसके बाद हम x के लिए यूज करेंगे 4 पर 3/2 माइनस a पर 3/2, क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की टर्म हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे, a पर 3/2 प्लस a पर 3/2, ये इक्वल होगा 4 पर 4 की पावर 3/2। तो 2 इंटू a पर 3/2, इसको लिखा जा सकता है 2 पर 2 और उसके ऊपर 3/2, यानी 2 की पावर 2 इंटू a पर 3/2 8 के इक्वल है, a पर 3/2 4 के इक्वल है। लेकिन हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू होगी 4 रेज टू पावर 2/3, और यहां पर हमें a की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में वो है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ x, इन से बाउंड एरिया हमें फाइंड करना है। तो पहले हम देखेंगे कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है। मॉडुलस ऑफ x की 2 वैल्यू होती हैं, आप जानते हैं। इसकी वैल्यू प्लस x होती है अगर x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। इसकी वैल्यू माइनस x होगी अगर x लेस देन 0 है। इसका मतलब 2 लाइन हमें मिलती हैं। गिवन लाइन्स आर, पहली लाइन होगी y इक्वल टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। दूसरी लाइन होगी y इक्वल टू माइनस एक्स, ये उस समय होगा जब x की वैल्यू 0 से कम है, यानी x की वैल्यू जब नेगेटिव। एक्स स्क्वायर वाई इज ए पैराबोला, ये एक पैराबोला है, और पैराबोला भी जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, ये एक अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। अगर हम इसको रफली ड्रा करें तो कुछ ऐसी स्थिति बनती है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इस तरीके का एक कर्व बनेगा, वर्टेक्स जिसका ओरिजिन पर हो।
जब x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, यानी जब x 0 या पॉजिटिव है तो y की वैल्यू उस समय प्लस x, ये y इक्वल टू प्लस x का हिस्सा है। और जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो y की वैल्यू माइनस x है, यानी कुछ ऐसा बनेगा, ये y इक्वल टू माइनस x है। तो अब हमें ये बाउंड एरिया फाइंड करना है, जो दोनों से बाउंड हो, पैराबोला से बाउंड हो और स्ट्रेट लाइन से बाउंड। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए हम यहां नंबरिंग भी करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जो एरिया हमें मिल रहा है ये कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मालूम होना ज़रूरी है, तो तभी हम ए और बी को मालूम कर पाएंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए इंटरसेक्शन तभी मालूम होगा जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, और b पॉइंट फाइंड करने के लिए y इक्वल टू एक्स को। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में y इक्वल टू अगर मैं x यूज करता हूं तो मुझे मिलता है x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। x कॉमन लेने के बाद x माइनस 1 होगा 0। इससे हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। जब x 0 है तो y भी 0 होगा, जब x 1 है तो y भी 1 होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर हम बात करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 0 0 एंड 1 1। ये 0 0 और 1 1 0 0 ऊपर है बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसका मतलब 1 1। अब इसी तरह से मैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकता हूं अगर मैं y इक्वल टू माइनस एक्स को और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को सॉल्व करता हूं। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ए हमें मिल जाएगा, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट इसी प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस 1 होगा और y इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब a और b सेम हाइट पर मौजूद हैं, और इसका निष्कर्ष ये भी हुआ कि दोनों जो एरियाज हैं ये सिमेट्रिक हैं y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा ये ट्वाइस होगा एरिया OBO का। और OBO की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं जो एक्स एक्सिस को डी पर मिलता है। तो इसके लिए आप ट्राइंगल OBD के एरिया में से इस कर्व जो कि पैराबोला है उसके नीचे वाला और एक्स एक्सिस का बीच का एरिया फाइंड कर लें। तो ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ODB माइनस एरिया अंडर कर्व OB। तो ODB की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा हाफ बेस होगा OD इंटू DB, और एरिया अंडर OB एंड बिटवीन एक्स एक्सिस होगा y ऑफ dx। लिमिट होगी 0 से 1, OD की जो वैल्यू है वो 1 है, DB की वैल्यू भी 1 है। y इस कर्व के लिए OB के लिए जो कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहां लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर, लिमिट यूज करेंगे 0 से 1 की। तो ये होगा 2 इंटू 1/2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, 1/3 हम बाहर ले लेते हैं, लिमिट यूज करेंगे 0 से 1 की। तो आपको मिलेगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1/3 और 1 माइनस 0, यानी 2 इंटू 1/2 माइनस 1/3। आप इसे सॉल्व कर लें,
सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6, आप एलसीएम लेंगे 3 - 2 यानी 2 × 1/6, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो 1/3 लिख देंगे। तो ये जो एरिया है दोनों से बाउंड है, y = x² पैराबोला और y = mod of x, इन दोनों से जो बाउंड एरिया है वो 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। अब इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस बचते हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही, अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।